नमस्कार दोस्तों, नवंबर महीना लागू होने ही वाला है। नवंबर महीने से राजस्थान में क्या क्या होने जा रहा है? दोस्तों, राजस्थान में चुनाव भी नवंबर महीने में होने वाला है और त्योहार भी इसी महीने में पड़ रहे हैं। नवंबर महीने में कुल 10 बदलाव राजस्थान में होंगे। राजस्थान की किसानों और महिलाओं के लिए कुछ जरूरी अपडेट है जो कि नवंबर महीने से लागू होगी। दोस्तों, आप भी राजस्थान के निवासी हैं, आपके परिवार में भी कोई महिला मुखिया है तो आज की इस वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बता दीजिए। नवंबर महीने में राजस्थान में कौन कौन से 10 बदलाव हो जाएंगे, आइए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले तो बता दूं कि राजस्थान में 25 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव में भी कई सारे नियम लागू रहेंगे, जैसे चुनाव आयोग ने इस बार चुनाव लड़ने वाले हर प्रत्याशी के लिए चुनावी खर्च की सीमा 40 लाख रुपए निर्धारित की है। इस बार के चुनाव में होम वोटिंग सिस्टम लागू रहेगा, यानी कि घर से वोट डाल सकते हैं, लेकिन यह सुविधा केवल बुजुर्गों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए ही है। इस चुनाव में ईवीएम बैलेट पेपर पर होगी उम्मीदवारों की फोटो। राजस्थान में इस बार वोटिंग के लिए समय बढ़ाया गया। इस बार सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग करवाई जाएगी। नवंबर महीने में दीपावली ही उसे जुड़ा भी एक अपडेट है कि दीपावली पर रात 10 से सुबह 6 बजे तक पटाखे बैन प्रदेश में होगी। ग्रीन आतिशबाजी जारी किए निर्देश सर्वोच्च न्यायालय अनुसार रात 10 से सुबह 6 बजे तक ध्वनि प्रदूषण करने वाले पटाखों का उपयोग प्रतिबंधित किया जाए। एनसीआर क्षेत्र को छोड़कर पूरे राजस्थान में केवल ग्रीन आतिशबाजी बेचने और चलाने की अनुमति होगी। दीपावली पर रात 10 से सुबह 6 बजे तक पटाखे रहेंगे। बैन प्रदेश में केवल ग्रीन आतिशबाजी ही होगी। अगली अपडेट यह है कि नवंबर महीने में मिलेंगे मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट के किट। मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के तहत राजस्थान में नवंबर महीने में राशन किट दिए जाएंगे। राजस्थान में अक्टूबर महीने में यह किट नहीं मिले थे क्योंकि इनमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की फोटो छपी थी, लेकिन अब आयोग ने बिना फोटो वाले राशन किट की अनुमति दे दी है और अब बताया जा रहा कि नवंबर महीने से यह किट वितरण किया जाएंगे। 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच यह मिल सकता है। अगली अपडेट एलपीजी सिलेंडर से जुड़ी है। सरकारी पेट्रोलियम कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी के दामों को अपडेट करती है। 5 राज्यों के चुनाव को देखते हुए संभावना जताई जा रही है कि नवंबर में घरेलू सिलेंडर के दामों में कटौती देखने को मिल सकती है। हर महीने की पहली तारीख पर सीएनजी का भी रेट अपडेट होता है। उम्मीद की जा रही है कि अगले महीने इसका मूल्य घट सकता है, लेकिन नवंबर महीने में त्योहार भी है, ऐसा भी हो सकता है कि कीमतों में कोई बदलाव न किया जाए, यानी मौजूदा रेट बरकरार रखा जाए। इसके अलावा अगली अपडेट है कि अगर आपकी कोई भी एलआईसी पॉलिसी बंद हो गई है तो उसे आप 1 नवंबर के बाद चालू नहीं करा सकेंगे। आप उसे 31 अक्टूबर तक ही चालू करा सकते हैं, उसके बाद ये बंद हो जाएंगे। लैप्स पॉलिसी को दोबारा चालू करने के लिए एलआईसी ने स्पेशल कैंपेन लॉन्च किया है जो 31 अक्टूबर तक ही रहेगा। अगली अपडेट है कि बड़े बिजनेस के लिए जीएसटी बदलाव होगा। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के अनुसार 100 करोड़ रुपए और उससे ज्यादा के कारोबार वाले बिजनेस को 1 नवंबर से 30 दिनों के भीतर ई चालान पोर्टल पर जीएसटी चालान अपलोड करना होगा। ये फैसला जीएसटी अथॉरिटी ने सितंबर में लिया था। इसे 1 नवंबर से लागू किया जा सकता है। नवंबर में कितने दिन बैंक रहेंगे बंद, उसके बारे में जान लेते हैं। धनतेरस, दिवाली, भाई दूज, छठ आदि के कारण नवंबर के महीने में बैंकों में छुट्टियों की भरमार है। देश भर के अलग अलग राज्यों में शनिवार और रविवार को मिलाकर बैंक कुल मिलाकर 15 दिन बंद रहेंगे। ऐसे में अगर आपको अगले महीने बैंक से संबंधित जरूरी काम है तो छुट्टियों को लिस्ट देखकर ही प्लान करें। 1 नवंबर, 5 नवंबर, 10 नवंबर, 11 नवंबर, 12 नवंबर, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 25, 26, 27 और 30 नवंबर को भी बैंकों में छुट्टी रहेगी। अगली अपडेट यह है, नवंबर से बढ़ा हुआ न्यूनतम समर्थन मूल्य से फसल की खरीदारी शुरू हो जाएगी। केंद्र सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी कर दी है। गेहूं के साथ साथ केंद्र सरकार ने रबी की 5 अन्य फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी की है। इसका फायदा नवंबर से मिलना शुरू हो जाएगा। इसके लिए आयोग ने चुनाव ने फसलों की खरीद करने की अनुमति दे दी है। अगली अपडेट यह है, 1 तारीख से केवाईसी की अनिवार्यता होगी। लागू 1 नवंबर 2023 से इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सभी बीमा धारकों के लिए केवाईसी कराना अनिवार्य होने जा रहा है, जिसका सीधा असर आपके क्लेम पर पड़ सकता है। यदि आप नियम फॉलो नहीं करते हैं तो आपका क्लेम रद्द भी हो सकता है। वही तय तिथि अनुसार केवाईसी न करने वालों को कुछ चार्ज भी देना पड़ सकता है। अगली अपडेट यह है, नवंबर से बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। केंद्रीय कर्मचारियों का हाल ही में केंद्र सरकार ने डीए में 4% की बढ़ोतरी की है। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता को 4% बढ़ाकर 46% कर दिया है, जो नवंबर महीने से लागू हो जाएगी। इसका सीधा फायदा करीब 48 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स को होगा। कर्मचारियों को नवंबर महीने से बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। अगली अपडेट यह है, दोस्तों
पुष्कर पशु मेला भी नवंबर महीने में लगने वाला है। इस बार चुनाव की वजह से 7 दिन का ही मेला लगेगा। 14 नवंबर से शुरू होकर 29 नवंबर तक चलना था। इसके साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए भी सरकार ने ऐलान किया कि रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि रेलवे विभाग के 11,07,340 नॉन गजेटेड कर्मचारियों के लिए 78 दिन की सैलरी के बराबर बोनस देने का फैसला भी लिया गया है। इस पर 1,969 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा एक और नई अपडेट है कि लैपटॉप इंपोर्ट को लेकर डेडलाइन लागू हो सकती है। केंद्र सरकार ने 30 अक्टूबर तक HSN 8,741 कैटेगरी के तहत आने वाले लैपटॉप, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक चीजों के इंपोर्ट पर छूट दी थी। हालांकि 1 नवंबर से क्या होगा इसके बारे में अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। उम्मीद है कि केंद्र 1 नवंबर से इंपोर्ट को लेकर होने वाले इस प्रतिबंध को लागू करने का विचार कर सकता है। इसके अलावा आप भी अगर व्हाट्सएप चलाते हैं तो आपके लिए एक जरूरी अपडेट है कि अब से ज्यादा पुराने मोबाइल्स में व्हाट्सएप नहीं चलेगा। व्हाट्सएप पुराने मोबाइल में सपोर्ट करना बंद कर देगा। व्हाट्सएप बंद होने से पहले यूजर्स को नोटिफिकेशन भेजेगा कि आपके मोबाइल में अब से व्हाट्सएप नहीं चलेगा। कौन से मोबाइल में नहीं चलेगा? कई सारे मोबाइल में ये बंद भी हो चुका है। अब तक तो दोस्तों यह थी राजस्थान से जुड़ी जानकारी कि नवंबर महीने में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं। आप भी राजस्थान से है तो कमेंट में अपने जिले का नाम और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।